बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा ENG 201 लेक्चर सीरीज़ का थर्ड वाला लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे कि रिज्यूम्स को हम कैसे राइट कर सकते हैं। रिज्यूम्स को हम CV भी कहते हैं, ठीक है। जैसे हम जॉब के लिए CV बनाते हैं, वही ये चीज़ है। ये कुछ आउटलाइंस हैं, ठीक है। ये इनको हम वन बाय वन डिस्कशन इसकी करेंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए फिर आज यानी कि समझ लें कि एक एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक एक क्विज़ हाईलाइट किया हुआ है। बड़ी मेहनत करके आपके लिए हाईलाइट किया है। तो आपको भी अब चाहिए कि थोड़ी सपोर्ट तो हमारी बनती है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और व्हाट्सअप का ग्रुप है एक, मैंने बनाया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, वो ज्वाइन कर लें, ताकि आपको इसके अगर क्विज़ और असाइनमेंट वगैरह भी आए तो उनका भी सलूशन मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, वो भी वहाँ से इजीली आपको मिल सके। करते हैं लेक्चर स्टार्ट। तो जी, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं राइटिंग रिज्यूम। जी, रिज्यूम मैंने आपको बताया कि CV होती है, इसको हम CV भी कहते हैं। जैसे हम कोई जॉब के लिए अप्लाई करें तो उसके लिए हम एक CV बनाते हैं, उसमें अपनी एजुकेशनल और सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखने के 4 स्टेप हैं, ठीक है। 4 चीज़ें हमने करनी होती हैं। सबसे पहले इसकी प्लानिंग, सबसे पहले डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग, फिर ड्राफ्टिंग, फिर एवेल्यूएशन और रिवाइजिंग, ठीक है। ये 4-5 स्टेप हैं, ये हमने करने होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो A है इसका, डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें क्या है, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, आपको मैं आसान अल्फाज में बता देता हूँ। डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स में आपने अपना ऑब्जेक्टिव बताना है, अपने मकासद बताने हैं अपने, कि किस मकसद के लिए मेरा ये रिज्यूम बनाने का, ये CV बनाने का मकसद क्या है, ठीक है। उसमें जो भी आपके मकासद हैं, मसलन आप कोई जॉब हासिल करना चाहते हैं, उसमें अपना मकसद क्लियरली वाज़े करें, ठीक है। तो ये होता है डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स, और उसमें अपना सारा कुछ डिटेल से बताएं। उसके बाद कहता है टू टेक द रीडर्स सेंटर्ड अप्रोच, कि अपने रीडर को, जो आपका रीडर है उसकी अप्रोच को, उसकी जो सेंटर्ड अप्रोच है उसको हासिल करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। कौन कौन सी? द फाइनल रिजल्ट यू डिज़ायर, जो आप रिज़ल्ट चाहते हैं, ठीक है, जो आप रिज़ल्ट चाहते हैं। द पीपल हु विल रीड योर कम्युनिकेशन, ठीक है, आप जो कम्युनिकेशन है आपकी, वो कौन लोग रीड करेंगे, ठीक है। इसी के बाद थर्ड वाला, अच्छा ये ना MCQs के लिहाज से, ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये MCQs में ना ये चीज़ें पूछ लेते होते हैं। इसके बाद ये सिर्फ रीड करने वाला है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रीड करना चाहें तो लाजमी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डिसाइडिंग हाउ यू वांट योर रिज्यूम्स टू इफ़ेक्ट योर रीडर, कि आपने ये फैसला करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, ये फर्स्ट वाला जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं उसी का ये एक हिस्सा है, कि आपने ये फैसला करना है कि हम अपनी CV को कैसे अट्रैक्टिव बनाएं कि रीडर उसको पढ़ते ही आपको, वो जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको जॉब पे रख ले, ठीक है। ये चीज़ हमने बतानी है, तो यही इधर मेंशन की हुई है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद कहता है कि यू कैन थिंक अबाउट 2 थिंग्स, 2 चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हैं। द वे यू वांट योर कम्युनिकेशन टू आल्टर योर रीडर्स एटीट्यूड, एंड सेकंड है द टास्क यू वांट टू हेल्प योर रीडर्स परफॉर्म वाइल दे रीड, कि यानी कि आपका जो आपने जो CV जो दी है रीडर को, रीडर जब उसको पढ़ेगा तो आपने वहाँ वो मेंशन करना है जो उसको, उसके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। क्या हेल्पफुल हो सकता है, तो ये चीज़ें आपने बतानी थी। इसमें कुछ नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। रीड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, कोई MCQs आ सकता है उसमें से, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसके बाद है वाइल रीडिंग योर रिज्यूम। जी, तो रीडर जब आपका रिज्यूम, जब आपकी CV को पढ़ता है तो उसके जहन में कुछ क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं ये देखें। व्हाट एग्जैक्टली डज द पर्सन वांट टू डू, कि बंदा, ये शख्स जो है ये क्या करना चाहता है, ठीक है। और इसकी इंफॉर्मेशन, सेकंड है इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इस जॉब के लिए ठीक भी है या नहीं, क्या एजुकेशन है इसकी। और थर्ड नंबर पे इसका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। उसके बाद वो ये भी जानना चाहता है कि अगर इससे कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँ मैं तो वो कैसे ले सकता हूँ, ठीक है। मसलन जैसे अब अपनी CV में हम अपना फ़ोन नंबर वगैरह लिख देते हैं, तो वो भी एक
इसका क्वेश्चन होता है तो हम अपना फ़ोन नंबर अगर लिख दें तो उससे ये क्या होता है, अगर मोर इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए तो वो हमसे ले सकते हैं। सेकंड स्टेप है जी प्लानिंग, आपने प्लानिंग करनी है। तो देखें प्लानिंग क्या होती है, कहता है व्हेन यू प्लान यू डिसाइड व्हाट टू से एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज योर मटेरियल। ठीक है, अब आपने जब प्लान करना है तो आप प्लान इस बात का करते हैं कि आपने क्या कहना है और अपने मटेरियल को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, इन एडिशन यू शुड फाइंड रेलिवेंट एक्सपेक्टेशंस योर रीडर। तो आप रेलिवेंट एक्सपेक्टेशंस भी, मसलन इसकी मिसाल मैं आपको आसान दूं कि आप प्लान कर रहे हैं तो आप प्लान में ये भी कर सकते हैं कि रीडर की क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं कि यार शायद वो ये क्वेश्चन पूछ ले, क्यों ना मैं इसकी भी तैयारी कर लूँ, शायद वो ये पूछ ले, क्यों ना मैं इसकी भी तैयारी कर लूँ। ठीक है, ये आप प्लान कर रहे होते हैं, तो ये प्लानिंग में सारा कुछ आता है। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज है आपका, कहता है द परसुएसिव आर्गूमेंट हैज़ 2 एलिमेंट्स। ठीक है, ये आ जाता होता है कि कितने एलिमेंट्स हैं, 2, और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसके, क्लेम एंड एविडेंस टू सपोर्ट योर क्लेम। ठीक है, और आपके क्लेम को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस भी होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्विज था। उसके बाद ये कन्वेंशनल, ये आप रीड कर सकते हैं, इस ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने के लिए है सिर्फ। ऑर्गेनाइजिंग द मटेरियल, अपने मटेरियल को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो ये होता क्या है, देखें व्हेन प्लानिंग अ कम्युनिकेशन यू नीड टू डिसाइड नॉट ओनली व्हाट यू विल से बट आल्सो हाउ विल ऑर्गेनाइज योर मटेरियल। ठीक है, वो कहता है कि ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप क्या कहेंगे, बल्कि आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अपना मटेरियल जो है आपने कैसे ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, इसकी एग्जांपल दी हुई है, ये आप रीड कर सकते हैं। करना आपने इतना ही है, एग्जांपल सिर्फ रीड करनी है समझने के लिए। उसके बाद कहता है हाउएवर सम इंडिविजुअल्स चूज टू ऑर्गेनाइज द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ देयर रिज्यूम्स अराउंड देयर accomplishment and abilities such as resumes is called functional resume। ये functional resumes है, मैं आपको बता दूं resumes की 3 टाइप्स होती हैं। functional resumes ये है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद conventional resume है और नॉन कन्वेंशनल। इसमें मैं आपको डिफरेंस बता दूं। conventional resumes वो होता है जिसमें आप अपना नाम और प्रोफेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं वो आप एट टॉप देते हैं। ठीक है, टॉप पे लिख देते हैं, जो वो कन्वेंशनल है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और क्विज भी है कि अगर आपने कन्वेंशनल रिज्यूम में क्या होता है कि आप सारा कुछ वो नाम और प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स वगैरह टॉप पे लिखते हैं, और नॉन कन्वेंशनल में आप बटम यानी कि नीचे और साइड या एक साइड पे लिखते हैं। ठीक है, ये आपने बस 2 पॉइंट याद रख लेने हैं। इसके बाद है ड्राफ्टिंग, सी वाला। ड्राफ्टिंग क्या, देखें जब आप कोई चीज़, अब जब आपने ड्राफ्ट करना है, कहता है व्हेन यू ड्राफ्ट यू ट्रांसफॉर्म योर प्लान्स नोट्स आउटलाइंस एंड आइडियाज इनटू अ कम्युनिकेशन। मतलब जो भी आपके जहन में है, थॉट्स हैं, कोई प्लान है, कोई आउटलाइन है, आपने उसको कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए गए हैं, आपने जो प्लान किया हुआ है, आपने जो सारा कुछ मतलब जहन में सोच रखा है, वो आपने क्या करना है, आपने कम्युनिकेशन के थ्रू अगले बंदे को बताना है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग इसके बाद इसमें ड्राफ्टिंग जब आपने करनी है तो क्या चीज़ जहन में रखनी है, कहता है अच्छा इसके बाद प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग्स, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो आपने प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स आपने मस्ट बताने हैं। व्हेन यू स्टेट योर प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स यू आंसर योर रीडर्स क्वेश्चन व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू। ठीक है, जब आप प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स अपने बताते हैं, अपने मकासद बताते हैं, तो आप रीडर्स को बता रहे होते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं उनसे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि द आंसर कैन बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू द रिज्यूम। ये अपनी आपकी सीवी के लिए आंसर आपके बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, इसके बाद एजुकेशन, आपने एजुकेशन बतानी है। ठीक है, जब आप ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं तो आपने फॉर एग्जांपल आपको इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपने क्या करना है, अपनी एजुकेशन बतानी है। ठीक है, आपकी कितनी एजुकेशन है, कहाँ कहाँ से आपने डिग्री हासिल की, कौन कौन सी डिग्री है, कोई प्रोफेशनल डिग्री भी है आपके पास या नहीं। और ये रिमेंबर आपने याद रखना है कि अगर आपके ग्रेड अच्छे हैं तो आपने उनको मस्ट मेंशन करना है। ठीक है, और अगर आपके एकेडमिक यानी कि अगर आपने कोई स्पीच वगैरह जैसे कोई होते हैं ना सरगर्मी, इस तरह की एक्टिविटीज़, उस तरह की एकेडमिक ऑनर अगर आपने कोई हासिल किया हुआ है तो उसको भी आपने मेंशन करना है। इफ़ यू हैव एनी स्पेशलाइज्ड एकेडमिक एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड एकेडमिक एक्सपीरियंस है तो उसको भी आपने मेंशन करना है। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं जी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी करने वाली यहाँ चीज़ है वो है
ऑर्डरिंग द जॉब एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये आपने रीड कर लेना है जस्ट। इसके बाद लास्ट वाला जो हमारा इसका है डी वाला, इवेल्युएटिंग एंड रिवाइजिंग। देखें जब हमने प्लानिंग भी वो अपने मकासद को भी बयान कर दिया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स भी बयान कर दिए, प्लानिंग कर ली, उसके बाद हमने करना है इवेल्युएटिंग एंड रिवाइजिंग। जी, तो रिवाइजिंग क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्विज़ है आप लोगों का। कहते हैं रिवाइजिंग लिटरली मीन्स टू सी अगेन। ज़ाहिर बात है, सी अगेन रिवाइजिंग का मतलब होता है कि दोबारा देखना, दोबारा से देखना, अगर कोई गलती है तो उसमें ठीक कर लेना, ठीक है। तो ये होता है ना रिवाइजिंग। और टू लुक एट समथिंग फ्रॉम द फ्रेश, ठीक है, फ्रेश माइंड से। ये भी एक अलग से क्विज़ है, मैंने इसलिए ना अलग अलग कलर में ये किया हुआ है। ये अलग से क्विज़ आ जाता होता है इस तरह, और ये अलग से आ जाता होता है, और ये पास्ट पेपर्स में आया हुआ है, ठीक है। और राइटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, ये राइटिंग क्या होता है, राइटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, डिस्कवरी का एक प्रोसेस है। एंड यू डोंट ऑलवेज प्रोड्यूस योर बेस्ट स्टफ व्हेन यू फर्स्ट गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, तो उसके बाद रिवाइजिंग इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ रीथिंकिंग, ठीक है, यानी कि आपने दोबारा से सोचनी है। किसी एक चीज़ आपने लिख ली, राइट कर ली, उसके बारे आप दोबारा से सोचेंगे, अगर उसमें कोई गलती है तो आप उसको ठीक कर लेंगे। जी, यही था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर आपके लिए, मैं कुछ CS बुक्स के भी लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।